देखो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2 के उदाहरणों का हल करेंगे। देखो, पहला उदाहरण क्या बोल रहा है। उदाहरण नंबर 1, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको इन ग्राफों को देखकर क्या करना है, शून्य की ज्ञात करने हैं। तो आपको बहुत ही सिंपल है। देखो, इस ग्राफ के अंदर देखो, ये जो है, आपको इस लाइन को ध्यान से देखना। ये लाइन जो है एक्स अक्ष को कितनी बार क्रॉस कर रही है, जितनी बार एक्स अक्ष को क्रॉस कर रही है उतने ही उसके शून्य को मानो। देखो, इस ग्राफ के अंदर जो लाइन है, एक्स अक्ष को एक बार क्रॉस कर रही है, तो इसका शून्य भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। शून्य बराबर एक, इतना सा लिखना है। अब देखो, ये जो लाइन है, ये कर्व जो बना हुआ है, ये जो है एक्स अक्ष को दो बार क्रॉस करा दे। एक जगह यहाँ पर कर रहा है, एक जगह यहाँ पर कर रहा है, तो आप इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी दो हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो, इस ग्राफ के अंदर देखो, इस ग्राफ के अंदर जो है ये 3 जगह क्रॉस कर रहा है एक्स अक्ष को। देखो 1 2 3, ये तो इसके शून्य हो जाएंगे 3। इसी प्रकार जो है आगे देखो, इस ग्राफ के अंदर जो है ये जो लाइन है, सीधी लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार, तो इसका जो शून्य हो जाएगा वो भी हो जाएगा 1। अब देखो, आगे चलते हैं। इस ग्राफ के अंदर देखो, इस ग्राफ को ध्यान से देखना। ये केवल जो है एक्स अक्ष को एक बार टच कर रही है। देखो, यहाँ पर एक बिंदु पर टच कर रही है, तो इसका शून्य भी कितना होगा, 1 होगा, ना कि 2। देखो, इसका एक जगह टच कर रही है तो एक शून्य होगा। देखो अगला, देखो ये जो कर्व है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो 1 2 3, तो इसका शून्य को संख्या कितनी हो जाएगी, 3। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार देखो, उदाहरण प्रश्नावली 2 का उदाहरण नंबर 2 देखो। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उदाहरण 2, देखो उदाहरण 2 बोल रहा है, एक द्विघात समीकरण दे रखा है x² + 7x + 10। आपको क्या करना है, इसके शून्य की ज्ञात करना है। देखो, शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले गुणनखंड विधि से जो है इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे हम, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। x² + 7x + 10 बराबर 0। अब देखो, x² + 7x + 10 बराबर कितना है, 0। अब क्या करना है, आपको x² के गुणांक और अचरपद को गुणा करना है। तो x² का गुणा कितना है, 1, और अचरपद कितना है, 10 10 10 एकम 10 10 का अभाज्य गुणनखंड करो इधर, 2 पंजो 10, 5 एकम 5, 2 गुणा 5 इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। देखो x² प्लस, अब यह 7x को जो है आपको तोड़ लेना है। देखो 5x + 2x, मैंने 7x को लिख दिया, 5x + 2x + 10 बराबर 0। अब देखो आप आगे, अब जो है प्लस को अंदर गुणा करो, x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। अब देखो, दो के जोड़े बनाओ, इनमें से कॉमन लेना है। देखो x² में से और 5x में से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो x² में से बचा x और यहाँ 5x में से बचा 5, प्लस यहाँ से 2x और 10 में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, और 2x में से यहाँ पर बचा x और यहाँ पर 10 में से बचा 5 बराबर 0। अब देखो x + 5 x + 5 को इधर लो, x + 5 और x और +2 को इधर ले लो, x + 2 बराबर 0। अब आगे देखो, यहाँ पे x + 5 x + 2, इनको अलग अलग से 0 के बराबर रखो। यदि जो मैं है x + 5 को 0 के बराबर रखूँ, तो देखो ये 5 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x बराबर -5। अब देखो यदि मैं x + 2 को 0 के बराबर रखूँ, तो ये 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x - 2। यहाँ पर 2 शून्य प्राप्त हुए, अल्फा तथा बीटा। यदि आपको गुणनखंड विधि नहीं आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जो है गुणनखंड विधि अच्छी तरीके से समझाई गई है। अब देखो, यहाँ पर क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच भी करने के लिए कहा गया, सत्यता की जांच करना है। देखो, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखो सत्यता की जांच में क्या करेंगे, ऊपर जो समीकरण दे रखा, द्विघात समीकरण दे रखा, ये समीकरण दे रखा, ऊपर x² + 7x + 10 की तुलना हम जो है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे। यानी कि ये समीकरण दे रखा है, x² + 7x + 10 बराबर 0 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, देखो इससे करो। देखिए, अब इससे क्या, तो हमने देखो a बराबर तो आया हमारे पास 1, b बराबर आ गया 7 और c बराबर जो हमारे पास आ गया 10। अब क्या करना है, शून्यकों का योगफल याद करना है।
शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा। एल्फा बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी और ए। एल्फा का मान हमारे पास आया -5 प्लस बीटा का हमारे पास मान आया -2 बराबर माइनस का, ये सूत्र से आ जाएगा। बी का मान हमारे पास क्या है 7, बी का मान 7 है। ए का मान कितना 1, तो -5 इधर है, -5 और प्लस माइनस को गुणा माइनस के और -7 के दो, -5 और -2 कितने होगी, -7 बराबर -7। ये जो है सत्यता की जांच होगी, यानी कि हमारा इस दोनों बराबर है, इसके मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रश्न में शून्यकों का गुणनफल देखेंगे आगे। शून्यकों का गुणनफल देखो गुणनफल में क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल में क्या हो जाएगा, एल्फा बीटा को हम क्या लिखेंगे, C/A। एल्फा का मान जो हमारे पास आया -5 गुणा, और जो बीटा का मान आया वो आया -2 बराबर C का मान जो हमारे पास है 10 और A का मान 1। देखो -5 और -2 को गुणा किया तो कितना गया, +10 और 10 बराबर 10। इसका मतलब जो हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार जो उदाहरण 3 है वो क्या कह रहा है, देखो बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो उदाहरण 3 में एक बहुपद दे रखा है x² - 3 ये दे रखा है। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 0 के बराबर रखो पहले इसको, x² - 3 बराबर 0 के बराबर रख दिया। अब क्या करना है आपको, इसका पक्षांतरण करना है, केवल डायरेक्ट पक्षांतरण लगाया क्योंकि 2 ही पद है। तो x² बराबर 3, ये 3 आया। अब प्लस के हो गए 3 इधर आके, अब देखो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, अंडरूट का हो जाएगा, x बराबर अंडरूट के 3। अब ध्यान रखना जो अंडरूट जो लगता है ये प्लस माइनस दोनों के अंदर होता है। देखो x बराबर 1 जो शून्य का आएगा वो प्लस का अंडरूट 3 आएगा, और 1 जो शून्य का आएगा वो x बराबर माइनस के अंडरूट 3 आएंगे। तो 2 शून्य का आएंगे, ये तो हो गया एल्फा और ये हो गया बीटा। अब जो है इसी प्रश्न के अंदर हम सत्यता की जांच करेंगे। देखो सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच में क्या करेंगे हम, जो ऊपर समीकरण दे रखा है x² - 3, तो ऊपर समीकरण दे रखा है, देखो x² - 3 की तुलना हम किससे करेंगे, x² - 3 की तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, देखो x² - 3 को, देखो x² - 3 को देखो तुलना करो, देखिए a बराबर क्या याद है, x² गुणा 1 होता है, यहाँ पे x² गुणा कुछ नहीं क्या 1। b का देखो x का गुणा क्या b, यहाँ पर देखो x का कोई गुणांक नहीं है तो यहाँ पर जाएगा 0, कोई x का गुणांक यहाँ पर दे नहीं रखा तो 0 है, और c का मान जो अचर पद है वो क्या है -3। अब देखो क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल में देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये सूत्र होता है। एल्फा का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्फा का मान हमारे पास आया √3 और बीटा का मान आया -√3 बराबर माइनस बी का मान, माइनस का माइनस बी का मान है 0 और ए का मान क्या है, बी का मान 0 है, ए का मान क्या है 1, ये देखो 1 आ गया। तो देखो √3 है यहाँ पे, √3 प्लस माइनस गुणा के माइनस √3 बराबर ये हो गया यहाँ पे 0। तो √3 में से √3 गया तो 0 बराबर 0। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट आया। इसी प्रकार जो इसी प्रश्न के अंदर हम जो है शून्यकों का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, देखो शून्यकों का गुणनफल में क्या करेंगे, एल्फा बीटा बराबर क्या होता है C/A। अब देखो यहाँ पर एल्फा बीटा का मान हमारे पास जो है √3 गुणा माइनस √3 आया, और C का मान जो है, C का जो मान जो देखो यहाँ पे दे रखा -3, तो -3 उतारो और A का मान क्या है 1 आ गया। अब देखो √3 अंडरूट के अंदर यदि सेम संख्या हो तो अंडरूट को √3 से गुणा करें पर वो की वही संख्या आ जाएगी 3, ये माइनस की आएगी क्योंकि माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे किधर कितना है -3, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब हमारा जो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखो दोस्तों उदाहरण 4 क्या बोल रहा है, देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो उदाहरण 4,
उदाहरण 4 में दिया है, उदाहरण 4 में दिया है शून्यकों का योगफल। देखो शून्यकों का योगफल दे रखा है, उसमें एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है -3, और शून्यकों का जो गुणनफल है एल्फा बीटा का मान, शून्यकों का जो गुणनफल है एल्फा बीटा का मान दे रखा है 2। आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पर जो है द्विघात बहुपद याद करना। देखो द्विघात बहुपद याद करना। द्विघात बहुपद में देखो क्या करना है, x², ये होता है द्विघात बहुपद का एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा। यदि द्विघात बहुपद याद करने का सूत्र आपको याद नहीं है तो ये सूत्र आप याद कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, एल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रखना है, एल्फा बीटा का मान यहाँ रखना है, और कुछ नहीं करना। देखो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, एल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास -3 यहाँ पर रखो। अब जो है x ऐसे का ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, प्लस एल्फा बीटा का मान क्या है, एल्फा बीटा का मान हमारे पास कितना है 2, तो 2 यहाँ पर रखो। अब क्या करना है, सामान्य से हल करना है। x², देखो माइनस माइनस गुणा करके क्या हो गया +3 को x से गुणा करो, x + 2, ये जो हमारे पास आया द्विघाती बहुपद आया। बहुत ही सिंपल है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब।